गाइस, तो आ जाओ फिर से मेरे साथ छत पे, मतलब वीडियो में। आज ना एक भैया का एक क्वेश्चन था कि जो ब्रेक भान होता है, मतलब जो ट्रेन मैनेजर का पीछे का डब्बा होता है, उसमें क्या वो जो गार्ड साहब होते हैं, ट्रेन मैनेजर होते हैं, वो क्या वो ब्रेक अप्लाई कर सकते हैं? तो हाँ भाई, कर सकते हैं, दो तरीके से। अब उसको समझने के लिए पहले नॉर्मली मोटा मोटा स्टार्टिंग से समझने की कोशिश करते हैं कि जब दोनों तरफ से, मतलब हम भी जब असिस्टेंट के तौर पे लोको पायलट भैया दोनों चार्ज लेते हैं इंजन का, तो जब हम सारी चीज़ें चेक करते हैं, कोई क्रैक वगैरह तो नहीं है, कोई अंदर से कोई एमसीबी वगैरह कोई ट्रिप वगैरह तो नहीं है, तो मतलब वो बताना पड़ता है। फिर टीएलसी हावड़ा, मतलब हमारा अगर हावड़ा जोन है तो हमारा जो हेड होते हैं उनको बताना पड़ता है। तो ऐसे ही वो भी अपने हेड को बताते होंगे। आई डोंट हैव आइडिया इस चीज़ का, मुझे नहीं पता। तो वो भी अपनी तरफ से इंजन को वगैरह को जो ब्रेक भान होता है उनका, वो उनको चेक कर लेते हैं, कोई टूटा वूटा तो नहीं है, कोई क्रैक तो नहीं है, कोई स्प्रिंग वगैरह तो कोई ख़राब तो नहीं है, कुछ भी XYZ ऐसा होता है, तो सब चेक करते हैं ना। उसके बाद में क्या करते हैं कि जब हम चार्ज ले लेते हैं उसके बाद हम करते हैं कंटिन्यूटी टेस्ट, मतलब ब्रेक कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं, जब मतलब कि प्रेशर कंटिन्यूटी टेस्ट। हाँ, कि प्रेशर, हम प्रेशर ड्रॉप करते हैं तो गार्ड भैया को भी पता चलता है, क्योंकि दोनों कनेक्ट होता है बीपी पाइप, शुरू से लेके लास्ट का, मतलब इंजन से लेके जो गार्ड का डब्बा होता है वहाँ तक एक पूरा पाइप के थ्रू, आपने देखा होगा ग्रीन ग्रीन की पाइप दो दो बोगियों के बीच में जुड़ी हुई होती है, तो वो पूरा पूरा यहाँ शुरुआत से लेके अंत तक जाता रहता है। तो जब हम प्रेशर ड्रॉप कराते हैं तो पीछे तक उसका साइन जाना चाहिए। मतलब अगर हम प्रेशर अगर ड्रॉप करते हैं 5 kg से मिल गया 4.5 kg, मतलब मान ले 0.2 kg 0.3 kg, जैसे मतलब प्रेशर ड्रॉप अगर कराते हैं तो पीछे तक वो पूरा प्रेशर ड्रॉप होगा थोड़ा सा, तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ प्रेशर ड्रॉप हो गया, मतलब कि प्रेशर आ रहा है, ब्रेक थोड़ा लग जाएगा, मतलब ब्रेक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेशर से पता चल जाता है कि ब्रेकिंग ठीक हो जाएगा, ठीक है। मतलब फिर क्या होता है कि जब हमारी कहीं गाड़ी चल रही होती है, अब बताता हूँ कि ब्रेक वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जब गाड़ी चलती रहती है ना, तो जैसे मान लो कि कहीं पे कॉशन होता है कि यहाँ पे 30 की स्पीड में जा सकते हैं, यहाँ पे 50 की स्पीड में जा सकते हैं, यहाँ 70 की स्पीड में जा सकते हैं, ऐसा कॉशन होता है। अगर, क्योंकि अब रोज़ाना हम उसी चीज़ का जॉब कर रहे हैं, उसी में अगर कर रहे हैं, तो हमको थोड़ा सा अनुभव हो जाता है कि गाड़ी कितनी स्पीड में मैक्सिमम चल रही होगी। तो क्या करते हैं कि जब मान लीजिए कि गाड़ी चल रही है 70 की स्पीड में, और क्वेश्चन था वहाँ पे 40 या 50 का क्वेश्चन था, तो जो गार्ड भैया जो पीछे होते हैं उनको थोड़ा सा अपनी फील हो जाता है कि गाड़ी थोड़ा स्पीड में चल रही है थोड़ा। तो वो क्या करते हैं, जो अपने पास में जो प्रेशर ड्रॉप कराने वाला जो होता है, जिसको हम ब्रेक कह सकते हैं, हाँ ब्रेक कह ही सकते हैं, क्या ब्रेक ही हो गया, क्योंकि प्रेशर ड्रॉप कराना ब्रेक हो गया, तो उसको उसको हल्का सा ड्रॉप कराते हैं प्रेशर को। तो जैसे ही वो प्रेशर ड्रॉप कराएंगे तो गाड़ी स्लो होगी, क्योंकि यहाँ से स्टार्टिंग में अगर प्रेशर ड्रॉप कराते हैं तो इंजन की तरफ भी प्रेशर ड्रॉप होगा, जब प्रेशर इंजन की तरफ से ड्रॉप कराते हैं तो पीछे की तरफ ड्रॉप होता है, तो मतलब ब्रेकिंग हो गई एक तरह का। तो एक तो तरीके से ऐसे ब्रेकिंग हो सकती है, क्योंकि प्रेशर ड्रॉप कराने से। दूसरा क्या होता है कि जब हम गाड़ी को सिक्योर वगैरह करते हैं तो वो भी हैंड ब्रेक लगाना पड़ता है। इंजन में भी हैंड ब्रेक होता है तो इंजन में हैंड ब्रेक लगाते हैं, कई चीज़ों में, कई इंजनों में हैंड ब्रेक नहीं होता, पार्किंग ब्रेक होता है, पीबी यानी बीपी पीबी, बीपी पीबी साथ में, मतलब पार्किंग ब्रेक होता है, उसको दबा देते हैं, उससे भी वो भी ब्रेक लगता है एक तरह का ना। तो ऐसे ही गार्ड में जो हैंड ब्रेक होता है वो अप्लाई कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि गाड़ी ना पार्ट हो जाती है, मतलब एक ट्रेन पूरी की पूरी दो टुकड़ों में बट गई, तो बटने के बाद में भी अगर गाड़ी चलती हुई अगर पार्ट हुई है, क्योंकि खड़ी खड़ी तो पार्ट होगी नहीं ना, तो अगर चलती हुई अगर गाड़ी पार्ट होती है तो पार्ट होने के बाद में वो जो पीछे का पूरा वैगन होगा, चाहे वो 3-4 हो, चाहे सिर्फ ब्रेक भानी क्यों ना हो, या 3-4 गाड़ी या 5-10 गाड़ी भी हो सकती है, तो कहीं ना कहीं तो रोटेट तो करेगी ना, मतलब आगे तो चलेगी ही जब कोई पार्ट होगी। तो क्या करते हैं उस टाइम पे, वो प्रेशर तो अपने आप ही पूरा लीकेज होगा, लेकिन फिर भी लुढ़कती है ना गाड़ी, तो इसलिए वो हैंड ब्रेक लगाया जाता है। तो हैंड ब्रेक से भी ब्रेक लगा अप्लाई हो सकता है, और प्रेशर ड्रॉप कराने से भी, दो तरीके का ब्रेक हो गया है, ठीक है। इसके अलावा उसमें कोई ब्रेक नहीं होता, सारे ब्रेक इंजन में होते हैं, क्योंकि आगे से ही चलती है ना गाड़ी, इसलिए। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस टाइम पे कैसे प्रेशर ड्रॉप करा के लगा सकते हैं। एक कहीं पे क्वेश्चन होता है तब भी ब्रेक अप्लाई किया जा सकता है, जिससे प्रेशर अगर गार्ड भैया ने ड्रॉप किया तो स्लो हो जाएगी गाड़ी। स्लो का मीन्स हो गया ब्रेक, जब अप्लाई पूरा कर देंगे तो पूरा प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, मतलब ब्रेक लग जाएगा, है ना। तो दोनों तरफ से लगाया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई और जानकारी चाहिए तो इसी में कमेंट कर देना मुझे, मैं और बता दूंगा। अब यार एक चीज़ एक और भी कहना था। अब कुछ भाई ऐसे कहते हैं कि भाई आप एनिमेशन टाइप का वीडियो बनाइए, उसमें ज़्यादा समझ में आएगा। यार भाई एडिटिंग नहीं आती है हमको, ये वीडियोज़ की एडिटिंग भी कोई और करता है, तो समझ सकते हो। जब मुझे तो आती नहीं है तो मैं तो कहाँ से हाँ थोड़ा छोटा मोटा मतलब कर लेता हूँ, इतना तो काम बन जाता है यार, मोबाइल है हाथ में तो
वैसा नहीं आता, ठीक है। तो आप तो खैर अगर ये अच्छी लगे वीडियो तो अच्छे से पूरा देखो, इसको समझो, और कोई अगर चीज़ माइंड में कन्फ्यूजन कर रही हो तो मुझे मैसेज कर देना, कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की, ठीक है। तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, फाड़ दीजिए, दिन रात एक कर दीजिए, कुछ भी करिए, बस जॉब ले लीजिए। टेक केयर।